हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। हमने किंगडम प्लांटी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आज हम उनकी जो क्लास है एल्गी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एल्गी की हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलेंगे फर्स्टली, एंड देन हम उनकी जो क्लासेस है डिफरेंट, दैट इज़ रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर लेके चलेंगे, उनको अलग अलग पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम लेके चलेंगे सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। सो एल्गी है, एल्गी जो टर्म थी वो किसने दी थी? एल्गी टर्म दी थी लीनियस ने। लीनियस वॉज द फर्स्ट वन टू गिव द टर्म एल्गी। एंड जो एल्गी की स्टडी है, स्टडी ऑफ एल्गी, उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। जो फादर हैं फाइकोलॉजी के वो कौन है? दैट इज फ्रिस्ट। एंड फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी वो है फाइकोलॉजी एमओपी इयंगर। जो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट द हिस्ट्री, एल्गी की हिस्ट्री के बारे में, ये नॉर्मली एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ लिया जाता है। कभी कभी अगर एग्जामिनर का मन करे तो वो इस हिस्ट्री को निकाल के दे सकता है कि जो स्टडी है एल्गी की उसको हम क्या कहते हैं, जो फादर हैं एल्गी फाइकोलॉजी के उनको हम क्या कहते हैं, कौन है वो, एंड फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? एमओपी इयंगर। तो फर्स्टली हम अगर एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलें तो उसके अंदर हम फर्स्टली पढ़ेंगे उनकी हैबिटेट। तो एल्गी की अगर हैबिटेट लेके चलते हैं हम, तो एल्गी है वो होते हैं यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मीन्स क्या है कि ये हमें हर जगह देखने को मिलती है। जहाँ पर भी मॉइस्चर होगा वहाँ एल्गी होगी। ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं एंड ये हमें मैराइन वाटर के अंदर भी देखने को मिलती हैं। मैराइन वाटर लाइक ओशन, सी, फ्रेश वाटर में भी रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वहाँ पर हमें एल्गी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इसका साइज। जो एल्गी है वो स्मॉलेस्ट साइज भी हो सकता है उसका। एग्जाम्पल माइक्रोस्कोपिक साइज, एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास। और ये बहुत लार्ज भी हो सकता है, अप टू 60 मीटर्स लार्जेस्ट हो सकती है, अप टू 60 मीटर इन लेंथ। एग्जाम्पल इज कैल्प, जिसको हम कहते हैं मैक्रोसिस्टिस। ओके, सो साइज है एल्गी का वो इवन स्मॉलेस्ट हो सकता है कि उसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सके, दैट इज क्लेमाइडोमोनास। और लार्जेस्ट भी हो सकता है जिसको हम नेक्ड आई से दे सकते हैं, जो कि 60 मीटर इन लेंथ तक ग्रो कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल है कैल्प और मैक्रोसिस्टिस। ओके, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इसकी फॉर्म्स। अगर एल्गी की फॉर्म्स हम अगर लेके चलें तो यहाँ पर हमें यूनिसेलुलर एल्गी भी देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें मल्टीसेलुलर एल्गी भी देखने को मिलती है, एंड यहाँ पर हमें जो एल्गी है कॉलोनियल भी देखने को मिलती है। कॉलोनियल मीन्स कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट होती है, एक सिंगल एल्गी नहीं प्रेजेंट होगी, कॉलोनी के अंदर बहुत सारी एल्गी प्रेजेंट होंगी। सो इट कैन बी कॉलोनियल और इट कैन बी फिलामेंटस। ओके, तो एल्गी की जो फॉर्म्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, एक सिंगल सेल की हो, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, बहुत सारी सेल्स मिलकर एक एल्गी की फॉर्मेशन कर रही हो। कॉलोनियल भी हो सकती है, कॉलोनियल मीन्स कॉलोनी में यूनिसेलुलर एल्गी प्रेजेंट है। फिलामेंटस भी हो सकती है कि एल्गी के पास फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी। एल्गी की अगर हम मॉर्फोलॉजी लें, जो एल्गी है वो एक लोअर प्लांट है और प्लांट के पास रूट, स्टेम एंड लीव्स तो होती हैं, बट हायर प्लांट्स के अंदर हमें डिफ्रेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव देखने को मिलती है। जबकि एल्गी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? लैमिना देखने को मिलता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, होल्ड फास्ट रूट लाइक स्ट्रक्चर, एंड हमें देखने को मिलता है स्टाइप, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, this is root like structure and this is stem like structure। जो ये तीनों स्ट्रक्चर है ये हमें हायर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जबकि ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं विद रूट, लीफ एंड स्टेम, वो किसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं? वो देखने को मिलते हैं हमें एल्गी के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं पिगमेंट्स इन एल्गी।
एल्गी के अंदर पिगमेंट्स 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। यहाँ पर फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट हो सकते हैं एंड यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं कैरोटीन। ओके, तो ये 3 टाइप के पिगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं एल्गी के अंदर। एंड जो क्लोरोफिल है एंड जो फाइकोबिलिन, क्लोरोफिल ए है एंड बीटा कैरोटीन है, वो हमें हर एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट ऑफ एल्गी। ओके, हर एल्गी के अंदर हमें क्लोरोफिल ए भी मिलेगा, बीटा कैरोटीन भी मिलेगा, तो इनको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल पिगमेंट ऑफ एल्गी। ओके, नेक्स्ट आता है जो फूड है एल्गी के अंदर, वो स्टोर किसकी फॉर्म में होता है। अब बताओ, एल्गी है वो एक प्लांट है और प्लांट के अंदर जो फूड है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, वो होता है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में एल्गी के अंदर फूड स्टोर होता है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। जो एल्गी है उसके अंदर रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव मोड है उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स कि जो प्लांट है उसका एक पार्ट नए प्लांट की फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड करती है 2 सेल्स के अंदर एंड न्यूक्लियस है वो भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, 1 पार्ट एंड 2nd पार्ट। और ये जो डिवीज़न है वो कैसे होती है, माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस क्या होती है, एक इक्वेशनल डिवीज़न होती है। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो तो डिवाइड कर जाती है, बट यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनका डिवीज़न नहीं होता। तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर सेल 2 के अंदर डिवाइड हो रही है, न्यूक्लियस 2 के अंदर डिवाइड हो रहा है, किस प्रोसेस से, माइटोसिस की प्रोसेस से। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अगर हम टाइप्स लेके चले तो फर्स्ट आता है बाइनरी फ्यूजन। ओके, बाइनरी फ्यूजन के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, एक सेल है 2 सेल्स के अंदर होती है डिवाइड, एंड ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में होता है कि जो एक फिलामेंटस ये होता है नॉर्मली इन फिलामेंटस एल्गी। तो फिलामेंटस एल्गी का एक फिलामेंट टूट कर एक नई एल्गी की फॉर्मेशन कर रहा है, वैसे ही सेम टू सेम उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जब एल्गी के लिए वो फेवरेबल कंडीशन है, वहाँ पर फूड भी प्रेजेंट है, इनफ सनलाइट प्रेजेंट है, इनफ एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस है, वहाँ पर कौन सा स्पोर बनता है, ज़ूस्पोर्स। ओके, एंड अगर एल्गी के लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशंस में वहाँ पर हाइपनोस्पोर्स बनते हैं, वहाँ पर एकाइनाइट की फॉर्मेशन होती है एंड वहाँ पर एप्लानोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ये 3 टाइप्स के स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जहाँ पर या तो फूड प्रॉपर अमाउंट में नहीं है या फिर सनलाइट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सो एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है, मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर होता है एंड यहाँ पर होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम यहाँ कहते हैं एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं यहाँ पर ओगोनियम। और ये दोनों ही सेक्स ऑर्गन ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं एंड ये होते हैं जैकेटलेस। इनके पास कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, प्रोटेक्ट करने के लिए एक जैकेट प्रेजेंट नहीं होती, बट
यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर? चारा। चारा के पास क्या होता है? मल्टी सेलुलर कंडीशन होती है, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एंड वो जैकेटेड होते हैं, उनके पास जैकेट प्रेजेंट होती है। तो इन जो एक्सेप्शंस हैं उनको भी याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मली एक्सेप्शंस ही पूछे जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशंस है, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तो हर बच्चे को याद रहती है। एक्सेप्शंस याद रखना ही ज़रूरी है। ओके, सो मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर ओगोनियम होता है एंड वो यूनिसेलुलर होते हैं, जैकेटलेस होते हैं। ठीक है, जो बॉडी है एल्गी की, अडल्ट एल्गी की, वो होती है हैप्लॉइड। अब मुझे ये बताइए कि अगर हैप्लॉइड एल्गी है, अडल्ट हैप्लॉइड है, तो वो क्या करेगा? जो गैमेट्स हैं उनके वो भी हैप्लॉइड होंगे, राइट। बट गैमेट्स फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, और जो जाइगोट है वो क्या होगा? डिप्लॉइड। और जाइगोट डिप्लॉइड है तो वो हैप्लॉइड अडल्ट की कैसे फॉर्मेशन करेगा? तो वहाँ पर होती है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? 2n से n के अंदर डिवीज़न होना, रिडक्शनल डिवीज़न होना, उसको हम कहते हैं मियोसिस। और वो क्या मियोसिस है? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस मीन्स जाइगोट के अंदर मियोसिस हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो लाइफ साइकिल होगी वो कैसी होगी? यहाँ पर लाइफ साइकिल होगी हैप्लॉन्टिक। वाई हैप्लॉन्टिक? क्योंकि यहाँ पर जो हैप्लॉइड है वो जो अडल्ट है वो हैप्लॉइड है, और यहाँ पर जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक है, बट यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइफ साइकिल कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक जाइगोटिक मियोसिस। ओके, एंड यहाँ पर जाइगोट बन रहा है तो यहाँ पर कोई भी एम्ब्रियो की फ्यूज़न नहीं होती, कोई भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि जाइगोट के अंदर ही मियोसिस हो चुकी है, वो स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होने में? ओके, फिर आता है कि जो एल्गी है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर 2 टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं। जो गैमेट्स है वो आइसोगैमस हो सकते हैं। आइसोगैमस क्या होता है कि जो गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे, साइज भी उनका सेम होगा, और वो फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज, ओके, एंड यूलोथ्रिक्स। इसके एग्जाम्पल हैं आइसोगैमस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनाइसोगैमस हो सकता है। अनाइसोगैमस क्या होता है? अनाइसोगैमस मीन्स जो गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्लेमाइडोमोनास की ही एक स्पीसीज होती है। ओके, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं ऊगैमस। ऊगैमस भी हमें देखने को मिलता है। ऊगैमस के अंदर क्या होता है? जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो बिल्कुल ही अलग होंगे। मेल गैमेट है वो स्मॉल होगा और वो होगा फ्लेक्सिबल, वो मूवेबल होगा, मोटाइल होगा, बल्कि जो फीमेल गैमेट होगा वो क्या होगा? लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, उनको हम कहते हैं ऊगैमस कंडीशन। और ऊगैमस हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? ऊगैमस हमें देखने को मिलती है वोल्वॉक्स के अंदर, ओके, जो एक कॉलोनियल एल्गी है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ख़त्म हो गई, और एल्गी को हमने 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी क्लासेस हैं? क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं क्योंकि वो ग्रीन कलर शो करते हैं। फियोफाइसी, फियोफाइसी वाई, उनको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, ब्राउन कलर शो करते हैं। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी मीन्स यहाँ पर ये रेड कलर शो करते हैं और इनको हम रेड एल्गी कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इन क्लासेस को लेके चलेंगे, ओके। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।